हेलो चार सभी का स्वागत है आपके हम यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों की काफी अच्छे से चल रही होगी। तो अभी तक देखो हमने मैथ्स की जो वीडियो देखी है, सबसे पहला पार्ट था हमारा लघु उत्तरीय जो प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, उसके बाद था आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पार्ट वन। और ये नेक्स्ट आपकी वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और टोटल दो पार्ट में आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि कोशिश करेंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन उनको हम थोड़ा सा समझते हुए भी चले। ठीक है, और देखो जितने क्वेश्चन है रटने नहीं है, हमने खुद से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करके जाएंगे। अगर थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन होता है, यानी क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके आता है, डिजिट चेंज हो जाता है, ताकि आप उस क्वेश्चन को भी आराम से कर पाए। मैथ्स में आपको पता है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे मार्क्स, तो सारा आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका बहुविकल्पीय का प्रश्न एक और आएगा। ठीक है, पार्ट एक और आएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट, और उसके बाद निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो उस तरह से आपके सारे मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी है एग्जाम में जो आने वाले हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। अब बात करें कि जिन बच्चों को ये सारी पीडीएफ चाहिए, अर्ली एक्सेस चाहिए इन सभी क्वेश्चंस का, तो सिंपली आप हमारी वेबसाइट से जाकर इन पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज जो बच्चे नहीं लेना चाहते, वीडियो स्किप करके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। तो बात करें जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेने के लिए सिंपली देखो गूगल में जाकर आपने सर्च करना है कंपोजर, होम पेज पर आपने चले जाना है। इस पर आते ही आप नेक्स्ट चले जाएंगे नीचे, थोड़ा सा स्लाइड करके टॉप 30 क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आने के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने ऑप्शन आएगा क्लास सेलेक्ट, 12 सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपके यहाँ से क्लास 12 में सारे सब्जेक्ट जो भी हैं आपके वो आ जाएंगे लिस्ट। तो गणित या फिर मैथमेटिक्स दोनों हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए अवेलेबल है। तो आप किसी पर भी मैथ पर क्लिक कर लें या फिर गणित पर, आपके सामने नेक्स्ट पेज ये ओपन हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश के लिए नीचे अलग अलग पीडीएफ है। तो आप हिंदी वाले, अभी फिलहाल हम हिंदी की बात करेंगे, तो हिंदी पर देखो आपको 4 पीडीएफ शो होंगे, जिनमें आप किसी पर भी क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे पीडीएफ की कॉस्ट लिखी है, बट जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनको 30% का डिस्काउंट हम दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे आप इन चारों पीडीएफ को ऐड करेंगे, टोटल क्वेश्चन की 100 है, बट आपने कूपन कोड यूज कर लेना है कंबोसर 30। और कूपन कोड यूज करते ही आपको यहाँ पर 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पीडीएफ आपको मात्र मिलेगी 70 रुपये में। प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट में जाकर के आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आप टिक करेंगे प्लेस ऑर्डर। जैसे आप पेमेंट कर देंगे, आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब वापस लेके चलता हूँ। देखो कि अगर आपको ये पूरी डिटेल्स नहीं, इतना स्टेप फॉलो करने हैं, सिंपली आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने के बाद आप उनको बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी पीडीएफ चाहिए। तो आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं वापस, आपको लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आता तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें कहा है मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है और एल में आर जो दे रखा है आपको L1, L2। ठीक है, फिर L1 समानांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बाकी जो नहीं ले रहे हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके इनको कंप्लीट देखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न है मान लीजिए कि समस्त जो स्मॉल एन है बिलोंग करेंगे में कैपिटल एन यानी नेचुरल नंबर्स के लिए एफ एन दे रखा है। जो फंक्शन आपको दे रखा है ब्रैकेट में है आपका n+1/2 यदि n क्या है विषम है, फिर n/2 यदि n क्या है सम है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि जो ये फलन है वो n से n में है। बताइए कि क्या फलन f1 की अच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। तो नीचे आप पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख पा रहे हैं, उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। देखो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स cos बट्टे 1 माइनस साइन एक्स बराबर पाई/4 प्लस एक्स बाई 2, जहाँ क्या है x क्या है बड़ा है -पाई/2 से और छोटा है 3 पाई/2 से। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक पूरे स्टेप अच्छे से यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ। तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है रूट में 1+x, फिर माइनस रूट में 1 - x, फिर नीचे सेम आपका दे रखा है इक्वल टू आपको दिखाना है पाई/4 -1/2 cos इनवर्स x। ठीक है, तो उसको आपने देख लेना है। यहाँ पर आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इनके मार्क्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है x के किस मान के लिए 1, 2, 1 फिर आपका आपको दे रखे हैं यहाँ पे अवयव दे रखे हैं बराबर आपको दिखाना है ओ। ठीक है, जीरो दिखाना है। आपको दिखा नेक्स्ट आपका सोल्यूशन आप देख पा रहे हैं इसमें कि 1 to 1 दे रखा है, और जो इनका m/n की जो वैल्यू है 1 × 3 है। ठीक है, और इसकी जो आपने मल्टीप्लाई करनी है किससे 3 × 3 और फिर 3 × 1 से करानी है। यहाँ पे आप इसका पूरा देख पा रहे हैं। लास्ट में आपको यहाँ पर मिल गया है 4x+4 और x बराबर कितना मान आपका निकल करके आ गया -1। ठीक है, जीरो आपका इधर। अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर आपको अभी दे रखा है 1, 0, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 3 है, तो दर्शाइए कि a³ - 6a² + 7a + 2i बराबर क्या है 0।
तो ये आपने देख लेना है, यहाँ पर इसको कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है, पहले ए स्क्वायर निकाला, फिर ए क्यूब निकाला, फिर उसमें हमने मान रख दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग मान के चलिए हर साल एग्जाम में आपके पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणी का प्रयोग करके बिंदुओं 1,3 एवं 2,5 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। आव्यूह विधि आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं, हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको सॉल्यूशन दे चुका हूँ, मैं पहले ही हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। पूरी एनसीईआरटी बुक आपकी सॉल्व है हमारे चैनल पर, जो बच्चे किसी एक्सरसाइज को देखना चाहते हैं स्पेशली, वो भी आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है जो हमने इससे पहले ऊपर हमने क्वेश्चन देखा, और लास्ट एक्स का 1, वाई 2 और जेड 3 आ गया है। ठीक है, उसका नेक्स्ट आपका है, यदि e की घात y ब्रैकेट में आपको देखा है x+1 तो बराबर में आपको दिखाना है 1। ठीक है, तो d मतलब e टू दी पावर y फिर ब्रैकेट में x+1 बराबर 1, तो दर्शाइए कि d² y बट्टे dx² बराबर dy बट्टे dx का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया आपके प्रीवियस एग्जाम में। तो मैथ में देखो क्या होता है, मैथ में सिर्फ एक आधा डिजिट चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन सेम रहता है, तो इसलिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर भी आएगा, तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी अच्छे से इन क्वेश्चंस की, तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आएंगे। ठीक है, मैथ्स में क्या रहता है कि जैसे आपका यहाँ पे cos y की जगह आपका क्या हो गया, y की जगह z दे दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया कि सर ये क्वेश्चन तो आया नहीं था। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने थोड़ा ध्यान रखना है, क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। दे रखा है cos y बराबर x, cos ब्रैकेट में a प्लस वाई तथा cos अल्फा दे रखा है इज नॉट इक्वल टू +-1, तो सिद्ध कीजिए कि dy बट्टे dx बराबर में आपको दे रखा है, ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आप इसको समझ सकते हैं गामा। ठीक है, वाई के शेप में है गामा, बट्टे में साइन अल्फा, ये आपको दिखा देना है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो आपने देख लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी देखो सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जो अर्ली एक्सेस चाहते हैं, इसका कंप्लीट पार्ट चाहते हैं, तो आप लोग पीडीएफ में भी जाकर के इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए वाई बराबर क्या दे रखा है आपको, ब्रैकेट में एक्स फिर x-2 पूरे का होल स्क्वायर, एक वर्धमान फलन है, यहाँ पे आपको वर्धमान फलन दिखाना है, और चैप्टर आपका ये है कौन सा, 5। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके बाद क्वेश्चन जो रहने वाला है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि शत्रु का एक अपाचे हेलीकॉप्टर वक्र दे रखा है y बराबर x² + 7 के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। बिंदु 3,7 पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर उस हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है, न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। प्रीवियस एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह चुका है, तो इस बार इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, और सारे क्वेश्चन जितने हम आपको बता रहा हूँ सारे आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, 10, 15, 18 में पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू π/4 लॉन्ग ब्रैकेट में 1 + 10x लॉग दे रखा है, ब्रैकेट में 1 + 10x dx इक्वल टू प्रूव करना है π/8 log 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है लेके चलता हूँ, और देखो सॉल्यूशन आपको बहुत ही इजी मेथड में दे रखा है, तो ज़्यादा आपने परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट आपका ज्ञात कीजिए इंटीग्रेशन x² log ब्रैकेट में x² + 1 dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी आप सॉल्यूशन यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आपके लगभग मान के चलिए फर्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ हमने सेकंड बुक का भी क्वेश्चन देख लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अभी तक मात्र अगर आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 क्वेश्चन ही लॉन्ग हमने कवर किए हैं, तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपने अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप ये लास्ट देख रहे हैं, इंटीग्रेशन x² log ब्रैकेट में x² + 1 dx। ठीक है, इसको आपने देख लेना है, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है, और यहाँ से हम जो ये क्वेश्चन है इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट यानी जो सेकंड पार्ट आएगा, इसके बाद अभी एक आपका जो पार्ट आना है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसका सेकंड पार्ट आएगा, उसके बाद फिर आपका ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सेकंड पार्ट की जो वीडियो आएगी, इसको आपने देख लेनी है, और उसका लास्ट पार्ट आपका आएगा निश्चित रूप से प्रश्न का। तो चैनल के साथ जरूर जुड़िए, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए, बाकी जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, या फिर वेबसाइट से जाकर के भी डायरेक्ट आप इनको परचेज कर सकते हैं। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष फॉर एग्जाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।